उसका पहला नोटिस आ चुका है अदालत से और दूसरा भी रास्ते में है। ये आपका मसला नहीं है। ये हमारा मसला क्यों नहीं है? हमारा बच्ची के साथ तुम शादी बनाते और हमारी इतनी बड़ी सी नाक के नीचे तुम इश्क मशूकी का चक्कर भी चलाते। तो आप भी तो पुप्पो के सामने अफेयर चलाते फिरते हैं बिल्लो आंटी के साथ। दिन दिहाड़े देखो अपने इकलौते पुप्पा पर इल्जाम लगाते। इल्जाम अपनी आंखों से देखा मैंने। जिया तुम जाओ ना, जाओ। हम भी देखते हैं तुम हमारा बच्चे के साथ कैसा शादी बनाते हैं। तो आप भी आधी रात को इल्जाम लगा दीजिएगा गाना गा के। ये तुम बहुत ऊंचा उड़ा है ना, तुम्हारा पर कटेगा। और आप जो रातों को रेंग रहा है ना, वो भी हम देख रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आता? बदतमीज अपना अखलौता पुप्पा के साथ ऐसे बातें करता है। चलो शक्ल गुम करो, चलो। इधर कोने पे एक चूड़ियों का स्टॉल लगा है पुप्पा। जाओ यार जाओ। शादीशुदा लोगों को खास डिस्काउंट है। तुमको भी डिस्काउंट देगा हम। इसको ठीक नहीं किया तो हमारा नाम भी जलाल खान नहीं है। बहुत अपने आप को तोप चीज समझ रहे। ओह, तुम कॉलेज गई हुई थी? हाँ। मुझे बता देती यार, मैं ड्रॉप कर देता। क्यों? फिर से कहीं छोड़कर भागना था क्या? फॉर गॉड सेक यार, तुम सब लोग एक बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए? हर सुबह शाम मुझे एक ही बात पे जलील किया जा रहा है। बस भी कर दो अब। अच्छा, तो ठीक है, चलो बताओ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे तुम? भागूंगा तो जरूर, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। ब्रेकिंग न्यूज, आपकी रजिस्ट्री आ गई कोर्ट से। आइंदा जिया का हाथ पकड़कर बात ना करें। हाँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारी अच्छी दोस्ती है। जिया बोलो तुम कुछ। उससे क्या पूछ रहा है, मुझसे बात कर। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी कजन है। लेकिन मेरे निकाह में है अभी तक, एंड कीप दैट इन योर माइंड। जो बात करनी है मुझसे कर। तू तो अपने सेंसेस में है ही नहीं, तुझसे क्या हक बात करूं? तो ठीक है, मत कर। यार तू ये कोर्ट का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? मुझे जिस पर प्यार आता है या गुस्सा आता है उसे ही शो करता हूँ। जिया प्लीज अंदर जाओ, प्लीज अंदर जाओ जिया। चलो। उससे क्या देख रहा है, मुझसे बात कर। अजीब इंसान है यार तू। अब क्या कोई किसी को देख भी नहीं सकता? मुझझसे बात कर रहा है तो मेरी तरफ देख। असल तेरा तो बस नहीं चल रहा कि तू हवाओं से भी लड़ना शुरू कर दे। मैंने नहीं बात करनी कोई तुझसे। अजीब पागल हो गया। सर ध्यान से करो ना, दर्द होगा। अब तो आदत होगी इधर से, नहीं कीजिए। दिखाओ, मैं करती हूँ। हाथ ऊपर उठाओ, आराम से। अपने अब्बा को कहना कि अगली दफा कोर्ट का ऑर्डर देने से पहले गोली मार दे मुझे। बंदूक तो तुम्हारे अब्बा के पास भी है। हुक्म करो, अभी तामील किए देते हैं, लेकिन बेवा हो जाओगी, बस सोच लो। फजूल बातें करना जरूरी है तुम्हारा? अगर चुप हो गया ना जिया, तो पूरी दुनिया खामोश लगेगी तुम्हें। तुम क्यों आ रही हो बार बार हमारे दरमियान? अफसोस हो रहा है हाँ, असल को छोड़कर? क्या बकवास कर रही हो किंजा? क्या है इस लड़की में? सुबह शाम आपकी इंसल्ट करती है और फिर भी आप उसके पीछे दुबलाते फिरते हैं। किंजा, बिहेव योरसेल्फ।
अब तुम मुझे सिखाओगी तमीज, हाँ? मुझे किंजा जलाल अहमद खान को। किंजा पागल हो गई हो, भेज yourself। जिया जमशेद साहब अखा तो टेप चुपका देनी मैं ਤੁਹਾਡੇ। कुछ आलिया आंटी का पता चला? अम्मा मुझे लगता है उनके इरादे बदल गए हैं आने के। तुम गेट पे वेट नहीं किया उनका? 1 घंटा खड़ा रहो अम्मा। लंबी लिस्ट थी क्यों गया? अरसल तू कितों आवारागर्दियां करके आ रहा है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਅੰਮਾ। किंजा ने दोबारा तो कोई बात नहीं की तुम्हारे साथ? नहीं, लगता है वो लोग सख्त खफा है मुझसे। सलू पुत्र तेनू केड़ी मां दे मैसेज आ रहे ने हैं? अफतारी ते सुकून नाल कर ले, छੱਡ दे फोन नू। कितना टाइम रह गया? 5 मिनट। तुसी प्यो पुत्र दी अखां ना मैं गूंद कचेरे नाल चिपका देनियां ने। बस कर दियो। क्या हो गया अम्मा? उससे मेरे रोजे नहीं कबूल होते? चुप कर, मुझे ना सिखा। प्लीज मेरी बात सुनो। एक दफा ही क्यों नहीं मार देती हो मुझे? ये कतरा कतरा करके जहर देना जरूरी है क्या? कोई इतनी अजियत किसी के साथ कैसे कर सकता है भला? मानता हूं मैं बहुत बुरा इंसान हूं। कोई एक बात तो होगी जिया, कोई एक बात तो होगी मुझ में जो तुम्हें भी अच्छी लगती होगी। प्लीज उसी के लिए आजाद कर दो मुझे इस टेंशन से। आई बेग यू प्लीज। जी अभी पापा पेपर्स मांग रहे हैं। उनसे कह दो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं। मतलब आप देना नहीं चाहती ना? बको मत डीजे, जितना कहा है उतना करो। हाँ एक आइडिया है, उधर होइएगा। क्या कर रहे हो पेपर्स का? कुछ भी नहीं बना या करना है। डीजे पागल हो गए हो क्या? आपने तो पेपर सही दिए थे ना, मुझसे चाय गिर गई
बात खत्म। टीचर डांट पड़ेगी तुम्हें। मुझे ही पड़ेगी ना, आपको क्या है? खा लूंगा। खत्म। कभी पता नहीं कैसे हैं। खा लूंगा डांट, टेंशन ना ले। तुम्हारी कॉफी। मूड नहीं। चाय बना दो। तुम बस मुझे बेवकूफ बनाना छोड़ दो जिया। मैं जब भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ तुम कुछ ना कुछ ऐसा करती हो कि मेरा दिल दोबारा जिद करने लगता है। असल वक्त पर छोड़ दो सारी चीजों को। तुम्हें नहीं छोड़ सकता जिया। सिर्फ इतना बता दो कि क्या सोचा है तुमने। उठेगा कोई तो इकरार है ये। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बगैर रह सकती हो। मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना वो इसकी। मेरी तरफ देखकर सॉरी ये कब तो रख देती बेवकूफ। अर्शद सही। एक सेकंड छेड़ना नहीं जिया। मैं एक सेकंड चंदा इस लड़की से दूर रहने का एहसास ही इतना जानलेवा है। अगर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ तो सचमुच मर जाऊंगा मैं। अरसल, किस उलझन में डाल दिया है तुमने मुझे। क्यों समझ में नहीं आ रही किसी चीज की मुझे। कैसे बताऊं तुम्हें, मैं खुद किस हसीयत से गुजर रही हूँ इन दिनों। कुछ दिन अब किचन में काम ना करना, हीट लगेगी तो खराब हो जाएगा काम। सॉरी। ये रखो, वे कुछ दिन लगाना। आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा। I'm so sorry, Arshad. सॉरी क्यों कर रही हो तुम जिया? शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। मसला समझ कर नहीं है, समझ कर अनजान बनने का है जिया।
बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, बहुत प्यार है ये या तकरार है ये, जो रूठेगा कोई तो इकरार है ये। अजब सिलसिला है मोहब्बत तो देखो ये उसका दीवाना वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो चंदा। चलो बेटा, अब मुझे बताओ क्या माजरा है, क्या हुआ है, क्यों रो रो के अपनी जान हलकान कर रही हो? मेरा दिल फटा जा रहा है बेटा, मेरा कलेजा फट जाएगा। बस बस मेरा बच्चा चुप। ऐसी क्या बात हो गई है? देखो देखो जिया, अगर तुम नहीं चाहती हो अरसल से तलाक लेना तो कम से कम मुझे तो बता दो ना। तो मैं देखती हूँ कौन जबरदस्ती करता है तुम्हारे साथ। तीर की तरह से सीधा ना कर दिया ना। मुमताज बेगम नाम नहीं है मेरा, मगर बोलो तो सही ना। बीजान ये आपकी मेडिसिन। मियां तुम तो ये करो, चुटकी भर खालिस जहर ला दो मुझे। क्या हुआ बीजान, ये क्यों रो रही है? जिन लड़कियों के निकाह हो जाते हैं ना तुम जैसे बुज़दिल मर्दों से, वो सारी जिंदगी इसी तरह से रोती हैं। मैंने कौन सी बुजली दिखाई है बीजान? यही कहती है मेरे साथ नहीं रहना इसने। तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो इस तरह से बिलक बिलक के क्यों रो रही है? तलाक के कागजात पर दस्तखत करने से क्यों मना कर दिया? माँ बाप से मार भी खा ली, क्यों? ये आपसे जिया ने कहा है? नहीं, इसके फरिश्तों ने कहा है। बीजान सच बताए ना, मेरे सामने तो ये रोना धोना करती रहती है। अरे बेटा अरसल, इसके रोने धोने के पीछे इकरार नहीं तुम समझ सके हो। घास खाते रहो क्या सारी जिंदगी? हद होती है। ठीक है बीजान, बीजान मैं करता हूँ उससे बात। मुझे तो कुछ और कहती है, आपको आगे कुछ और ही कह रही है। जाओ बात करो। दरवाजा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? जिया, दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। अच्छा यार बात ना करो, लेकिन ये प्लीज रोना तो बंद करो यार, टेंशन हो रही है मुझे। जिया तेरी बहन को? वो तो आपको पता होगा ना, आपकी मिसेज है। आई एम सीरियस, क्या हुआ उसे? तो वो भी तो सीरियस ही है। किस चीज के लिए? आपके लिए। तो और कौन है यहाँ?
वाह डीजे वाह, ऐसी वीडियो बनाई है ना आज तक मैंने जिंदगी में नहीं बनाई। सच कह रहे? ऐसी गुफ्तगू की है जी आप ही ने कि मत ही पूछे। दिखा। जरा मुलायजा कीजिए, थोड़ा फासला रखे वरना प्यार हो जाएगा। दिखा ना डीजे, मेरा भाई दिखा। ना मेरे भाई, स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए स्पेशल रोकड़ा भी खर्च करना पड़ता है, थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। अच्छा बता कितने पैसे? अभी तो पुराने खाते खुलेंगे, हिसाब किताब होगा, माफिया तलाफियां होंगी, फिर ये प्रोजेक्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके सेलफोन पे। देख डीजे, ये बगैरती ना कर। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। मेरा भाई नहीं, बड़ा भाई हूँ मैं, तेरा बंदा लिहाज कर लेता है। ये देख देख मेरी हार्ट बीट कैसी चल रही है। लिहाज करके तो पुराने खाते माफ किए मैंने। 2 महीने पहले अपने सारे जूते मुझसे पॉलिश करवाए हुए थे, 500 में डील हुई थी, वो भी नहीं दिए। अच्छा ये मेरा भाई, ये 1000 रुपया दे, 500 में बात हुई थी, 1000 रुपया। अब बता जी यानी क्या कर दिखा। पहले वादा करें, अब इस साले अब नहीं कहेंगे। पागल, वो तो तेरा और मेरा रिलेशनशिप है, बेनोई साले वाला, इसलिए कहता था। माइंड करके। ओ हाँ भूल गया, सही है। और मेरा नया आईपैड ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगा, तेरी कसम 2-4 दिन में आ जाएगा। चल दिखा। सही है, मेरी कसम खा रहे तो फिर 2-4 दिन में ही वीडियो देख लेना। डीजे अभी दिखा। कल अफ्तारी के बाद। सल्लू पुत्र, काल सुन मेरी है, वो जो तेरा फुप्पा है ना, वो पागल हुआ फिर रहा है तेरी वजह से। क्यों अम्मा, मैंने उनका कौन सा उधार देना है? ना तुझे क्या जरूरत थी उस जिया मीसनी के साथ फेरे टोरे करने की है? तेरा करैक्टर मशकूक करा दिया है। अम्मा रहने दे, आगे बड़ी टेंशन है। क्या बात की है तुमने उमा से? तुम हमारी बातें सुन रहे थे? सुनी होती तो मैं तुमसे पूछ रहा होता। बताओ क्या बात की? बताओ। अच्छा मैं जाके पूछ लूं। नहीं नहीं, तुम हुमा से कोई बात नहीं। शादी के कार्ड भी जो है ना बांटने पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों में, और वो हाँ इसकी जो सहेली है ना तेरी बहन हुमा, उसको भी कार्ड देना। शाबाश मेरा बेटा है। मस्जिद ना लान करा दा अम्मा। करा दे मेरे वालों। रोजा खोल आके। इधर आ, पूरे घर में तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ, कहाँ भागेगा? वीडियो के लिए ना यहाँ से दिखाऊं? डीजे तू सचमुच मेरे हाथों खर्च हो जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ तुझे। जी आपने ऐसी बातें की हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हैं? हाँ। तुझे भी ऐसी फैंटी जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी, मैं बता रहा हूँ। नीलो नील कर दूंगा मैं तुझे। डीजे रुक, रुक मैं कह रहा हूँ। अरसल, तो अच्छा है, फिर क्या हो गया? आँख में लग जाएगी, उसकी लगी तो नहीं है? तो अच्छा है ना, 2-4 दिन लोग सुकून में रहेंगे। अरसल, पता है क्या करते? ये करते जो जिया पे हुमा बाजी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना के ले आओ। बकवास कर रहा है। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बीजान ने। डॉक्यूमेंट्स पे साइन क्यों नहीं कर रही हो तुम? मेरी मर्जी। जिया देखो, जो दिल में है वो सच सच बता दो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर इतनी चेंज क्यों लग रही हो मुझे? जिया बताओ ना क्या बात हुई है उमा से? कोई बात नहीं हुई अरसल। क्या मसला है तुम्हारा? एक ही बात के पीछे पड़ जाते हो। हटो यहाँ से। अरसल क्या बदतमीजी है ये? कुछ देख लेगा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्यों एक ही बात के पीछे पड़ गए हो तुम? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। गलत कह रहा है तुम्हारा दिल। मेरा दिल कम से कम तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह सकता जिया, और इस बात की शर्त मैं सारी दुनिया से लगा सकता हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। रास्ता तो छोड़ दूंगा जिया,
लेकिन हर मोड़ पर मैं ही खड़ा मिलूंगा, याद रखना। खुशफहमी है तुम्हारी अरसल जमशेद अली। देख लेंगे, वक्त बड़ा कुछ दिखा देता है जिया नजाकत अली। डीजे का सेल फोन लगता है मोटा चार्जिंग पर लगाकर भूल गया। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? हाँ, लेकिन नहीं यार, वो बहुत मजाक उड़ाएगा मेरा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा। बेवकूफ थोड़ी है वो जिया, और तुमने खुद मुझे बताया था कि अब वो काफी चेंज हो गया है ना? हाँ, लेकिन उमा तुम नहीं जानती, मैंने पिछली बार उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और मैंने उसकी चाहत का भी बहुत मजाक उड़ाया था। मेरा फोन कर। इसे ढूंढ रहा है गोंगलू? It's not fair सुलू भाई। अच्छा, नॉट फेयर। और जो तू सुबह से कर रहा है उसका क्या? देख ली सारी वीडियो? कौन सी वीडियोस? मुझे तो नहीं कोई मिली, दिखा कहाँ है? कहाँ गई मेरी वीडियोस? कोई वायरस आ गया होगा, सारी वीडियोस उड़ गई फुर्र करके। ज्यादती कर रहा है मेरे साथ? अच्छा, इसे कहते हैं बेटा चोरा नु पै गए मोर। चल मेरा बच्चा, सब्र कर सब्र, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ओके, याद रखूंगा। ठीक है ठीक है। अब देखना। हेलो, हाँ जिया, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरसल की कॉल आई थी मेरे पास। हाँ? क्या? अरसल ने तुम्हें कॉल की थी? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं है? हुमा खबरदार, तुमने अपने मुंह से भाप भी निकाली तो। अरे नहीं यार, कुछ नहीं बताया उसे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि उसे शक हो गया है। नहीं, इसे कैसे शक हो सकता है उसे मुझ पर? यार वैसे जिया, आप बता दो तुम उसे, कब तक छुपाओगी? क्या? नहीं हुमा, उसे नहीं बता सकती किसी तरीके से, मर भी जाऊंगी लेकिन नहीं बता सकती। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। Are you in your senses, अरसल जमशेद अली? जानता हूँ जिया, जानता हूँ। मुझ जैसे रफ एंड टफ गाय से तो कोई पागल सरफरी लड़की प्यार करेगी, और तुम ठहरी दुनिया की सबसे ज़हीन खूबसूरत लड़की, है ना? बड़ा कंफ्यूज हो रही हो, क्या बात है? नहीं। हाँ, जानता हूं कि तुम्हारा आइडियल तो कोई और है। मुझ जैसे लड़के से तुम खुल के नफरत का इजहार तो कर सकती हो जिया, लेकिन मोहब्बत का नहीं। आई नो। अरसल, ज्यादा बकवास नहीं करो यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है? और जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया ना हमें साथ में, तो खामखा यार, खामखा तुम्हारे लिए भी मसले होंगे और मेरे लिए भी। जाओ। ठीक है यार, आज यहाँ से निकाल रही हो, कल जिंदगी से निकाल दोगी। तरस नहीं आता तुम्हें मेरे को? एक कप कॉफी बना दोगी अगर बुरा ना लगे? नहीं मतलब कल फिर मैं का
तुम कहाँ? जाओ, बना के दे दूंगी। उमा से क्या बात कर रही थी? वो डीजे कह रहा था रो रही थी। तुम खैर है ना? मैं रोऊं या हंसूं, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? बात तो ठीक है, मेरा क्या मसला है? अब तो भाई हम अलहदा भी हो रहे हैं ना, 10-15 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, खुश रहो, जा रहो। बड़े दिल से बनाइए लगता है कॉफी। तो देखो ये उसका दीवाना, वो इसकी दीवानी। सुनो चंदा सुनो। अब मैं इतना बुरा लगना शुरू हो गया जिया कि बात भी नहीं करती हो मुझसे। असल ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ टेंशन हो रही है आलिया आंटी की वजह से। अम्मा ने उनको दोबारा बुला लिया है। तो ओ, तुम तो शहरियार से शादी करना चाहती हो ना? मैंने तुमसे 1000 दफा कहा है ना कि मैं ना शहरियार से और ना इस दुनिया के किसी भी मर्द से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो जैसे खुदा न खास्ता मैंने अपना नाम ले लिया हो। हाँ? लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई हूँ। नहीं, तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तुम्हारे आने के बाद ही तो चीजें ठीक होना शुरू हुई हैं, नहीं जिया? आज कॉफी का टेस्ट भी कुछ अलग ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मान गई हूँ मैं तुम्हारी सलाहियतों को, जिया नज़ाकत अली। अपने आप को संभालूं या इसकी बकवास को संभालूं? भाड़ में जाए, खुद ही समझ लेगा। उदास क्यों है मेरी चंदा? शाम में आ रहे हैं वो लोग। कौन लोग? रिश्ते वाले। जिया बेटा, मेरी एक बात मानोगी? क्या? यही कि तुम और अरसल अपने दिल की बात अपने वालिदैन को बता क्यों नहीं देते? कौन सी बात? अरे बेटा, सब जानती हूँ मैं तुम कितने पानी में हो और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमागों में। बीजान, ये चचा को तो समझाएं। अरे बेटा समझाऊं, जरूर समझाऊं, मगर मुझे ये बता दो कि कौन सी जुबान में समझाऊं? उर्दू में, अंग्रेजी में या फारसी में? अरे यहाँ पर तो बड़े छोटों की अकलें सब बराबर हो गई हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बीजान। धमकियां देते फिर रहे हैं कोर्ट जाने की, कभी तलाक के लिए तो कभी जायदाद के हिस्से के लिए। क्या जायदाद में हिस्सा? हाँ, अभी भड़के मारते गए अब्बा के सामने। लगता है नजाकत अली के दिमाग पर तो नजला जम गया है। ये बैठिए जिया, इसको ले जाओ कोर्ट और वापस ले लो अपना केस। क्या हो गया बीजान? अब्बा जी मुझे मार देंगे, कत्ल कर देंगे मेरा। क्या हो गया तुम्हें? नजाकत अली तो मक्खी नहीं मार सकता, तुम्हें क्या मारेगा? तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। और बीजान, जो आलिया आंटी आने वाली है शाम में, उसका क्या होगा? अरे बाहर में जाए आलिया, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ, मैं इन लोगों को अपने तरीके से संभाल लूंगी। चलो जाओ, शाबाश। बहुत ही इजी लेना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे। संभाल लूंगी, चलो जाओ, शाबाश। चलो जाओ बेटा, जाओ मेरा। चलो, बीजान ने कह दिया तो। बीजान, ये डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? दे देता हूं, लेकिन इस तरह कोर्ट कचहरी में अपने घर की इज्जत को ख्वार नहीं करा सकता मैं। पता नहीं चाचा को ये बात कब समझ आएगी। वैसे दुनिया में इतने अनहोने वाकयात होते हैं जिया, क्या ही होता कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाती? तो क्या होता? होता क्या होता? किसी के बाप की जरूरत नहीं थी हम दोनों को अलग कर सकता, डट के खड़ा हो जाता पूरी दुनिया के सामने। लेकिन चलो, अब तो तुम डिसाइड कर ही चुकी हो कि हमने अलग होना है।
अब ये बातें करने का क्या फायदा? जल्दी उठाओ डीजे, कहीं अम्मा पापा का कुछ ना बता रहा हो। हाँ बोल। हेलो, कहाँ घूम रहे रोमियो जूलियट? बकवास ना कर, काम की बात कर। काम की बात यह है, अम्मा ने कुओं में भांज जलवा दिया जीआपी को तलाश करने के लिए। आईपैड ऑर्डर हो गया, 2 दिन में तेरे पास पहुंच जाएगा। काम हो जाना चाहिए, सिचुएशन संभाल ले, समझ आ गई? ओके बॉस। यस। क्या कह रहा था? ये हमारे साले बनों की, आई मीन हम कजन्स की बात है। डोंट वरी। ये ज्यादा ओवर ना हो। और सुनो, तुम मेरे भाई को रिश्वत नहीं। शुक्र है तुमने खोला का केस तो वापस लिया। अरसल, अब्बा ने ना एक हंगामा खड़ा कर देना है घर में, अगर अब्बा को पता चल गया तो। अब्बा को छोड़ो, तुम्हारे उनको तो अक्ल ही नहीं है कि इस तरह इज्जत नहीं लेकर आते कोर्ट कचहरी में। जब कहोगी ना दे दूंगा डिवोर्स, लेट डाउन नहीं करूंगा तुम्हें इस दफा। आई स्वेयर दे दूंगा जब कहोगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब हम इस टॉपिक को छोड़कर प्लीज घर चल सकते हैं? मैंने तो ये टॉपिक शुरू भी नहीं किया था। रुको, डीजे का फोन है, पकड़ो। हेलो, हाँ डीजे। जी आप क्यों चाहती हैं कि आप घर वापस आए तो मेरी लाश गेट पे पड़ी हो, किबरत का निशान बनकर? किस किस्म की बातें कर रहे हो? चुप करो डीजे। अम्मा के अंदर चंगेज खान की रूह आ चुकी है, आप जल्दी आ जाओ वापस। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करो, हम लोग बस 10 मिनट में आ रहे हैं। चलो चलो ना। अरे मैं तुम्हें गाड़ी में बैठ के सब बता। जिया, क्या जरूरत थी हुमा के घर जाने की इस वक्त? अम्मा, डीजे ने आपको बताया तो था। वो तो है ही थाली का बैंगन, उसकी किसी बात पर एतबार नहीं है मुझे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आलिया पहुंचने वाली है। और सुनो, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनना, यूं ऊल जुलूल हालत में ना आ जाना आलिया के सामने। ढूंढ रही हूँ ना, पहन कर आती हूँ। कोई भी कलर पहन लो, सब सूट करता तुम पर। भाई जाहिर है इज्जत माब साद साहब आ रहे हैं। अजिया नजाकत अली को देख रहे, खास बात तो है नहीं? अच्छा ना, मैं बताता हूं कौन सा पहनो। ये मैंने दिया था ना बर्थडे पे, ये तो कभी ना पहनना। ये पहनकर तो तुम कयामत लगती हो, कयामत। ऐसा ना हो कि कहीं साथ साथ लुढ़क ही जाए, इसलिए ये भी कैंस। ये पहनकर तुम एकदम जहर लगती हो मुझे। अगर इसके बाद भी तुम्हें साद ने पसंद कर लिया तो उससे शादी कर लेना 100%। ओके? क्या हो गया है? अब तो खुश हो जाओ। मुझ जैसे बदतमीज जंगली पहाड़ी बकरे से तुम्हारी जान जो छूटने वाली है जिंदगी भर के लिए। पहनो, आपके हीरो आने वाले हैं। चलो। Good luck.
लिपस्टिक साफ करो। हैं? लिपस्टिक साफ करो जिया। सब क्या? जो मैं कह रहा हूँ करो। ये इयररिंग्स उतारो। हैं? इयररिंग्स क्यों उतारूं? उतारो ना, जो मैं कह रहा हूँ करो। इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। लिपस्टिक तो हटा दी ना, इम्पोर्टेंट था। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, बैठ जाओ बेटा, बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बैठो बैठो मेरे पास। नहीं माँ, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आलिया, मेरे ख्याल में इफ्तारी का वक्त हो गया, तो हमें डाइनिंग रूम में चलना चाहिए। आ जाओ। हाँ चलो, आ जाओ बेटा, आओ आओ आओ। अजिया आओ। आ जाओ। मुझसे ज्यादा हैंडसम है? पता नहीं। इसकी कोई बहन चैन नहीं है? क्यों? नहीं, मैंने कहा ऐसे ही मेरा भी कोई चांस लग जाएगा। हाँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? मुझे डालो खड्डे में, जाके तुम अपना चांस देख लो, मेरी खैर है। हाँ? है ना? नहीं, फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरा मतलब है कि हम दोनों की वैसे नहीं बनती, और तुम्हें आजकल मैं वैसे ही बहुत बुरा लग रहा हूँ। तुम्हारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। बैड आइडिया, ड्रॉप करते हैं आइडिया। सब सोचना बंद करो और बकवास नहीं किया करो, वैसे ही बंदा इतना। कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी मुझे भी बहुत प्यारी लगी है। मैं कह रही थी ईद के बाद मैं बात करती हूँ। उनके फादर भी अच्छे, मुझे उनके अखलाक बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नहीं, आंटी नहीं नजर आ रही। हाँ, वो अपने हस्बैंड से कुछ बात करने अंदर गई है। अच्छा, दोस्त है आप उनकी? हाँ, मैं नईमा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आपकी तारीफ। मैं जिया का फर्स्ट कजन हूँ जी। ओह जी, और हस्बैंड भी हूँ माशाल्लाह से। व्हाट? हस्बैंड? हाँ जी, निकाह हुआ है ना हमारा, थोड़ी दिनों में इंशाल्लाह ताला शादी है। बल्कि मुझे तो याद आया, मैं तो आपके लिए कार्ड ही लेके आया हूँ। आंटी जरूर आइएगा, हमारा फैमिली इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। अच्छा यार, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। इंशाल्लाह फिर शादी पे मुलाकात होगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। क्या है ये सब? क्या मजाक लगाया मामा? ठीक है ना, आइए तो सही। ये हमें विजिट करने के लिए बुलाया गया। आलिया, वो ना, ये क्या है? ये क्या है? कौन से मिला तुम्हें? ये बताओ कि जब सब कुछ तय था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो आलिया, मैं वो तुम्हें सब बताने लगी थी, तो मुझे मौका था, तो तुम बैठो, मैं तुम्हें तफसील से समझाती हूँ सब कुछ। बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती मामा, चलें यहाँ से। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, बात तो सुन लो। सॉरी भाई साहब, अब निकाह की बात के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती बात करने की, इसलिए आप हमें इजाजत दें प्लीज। नहीं, सुनो, ये ना, ये निकाह वाला किस्सा 1-2 हफ्तों में खत्म होने वाला है। तुम क्यों सीरियसली ले रही हो इस बात को? उसूलन तो तुम्हें मुझे बुलाने से पहले बताना चाहिए था नईमा। मैं बताने वाली थी, मैं अभी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। वो है, देखो मैंने गलती की है ना, तुम अपना ज़र्फ बड़ा कर लो। नईमा, मैं अपना ज़र्फ कितना ही बड़ा कर लूं, क्या मैं किसी ऐसी बच्ची को अपनी बहू बना सकती हूँ जो पहले से किसी के निकाह में है? अरे नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो वही बच्चा है। कौन?
ये मेरा बेटा है दानियाल डीजे। ये तो वही बच्चा है जिसने हमें गलत गाइड किया था। इसने कहा था कि यहाँ कोई नई माँ नहीं रहती। हाँ? नहीं, ऐसे दो हैं, एक साथ वाले घर में भी रहता है, ये नहीं है। आंटी वो मैं तो दूर नहीं। मामा इस घर में हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी है। मामा चले यहाँ से। नहीं बेटा, एक्सक्यूज मी। आलिया छोटे मोटे, यही कह रहा था वो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेहमानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला अपने साइज का। ये किया क्या है तुमने? क्या सोच रहे होंगे वो कि ये औलाद की तरबियत की है हमने। ऊपर से वो महारानी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। मुझे तो लगता है ये कार्ड वाली हरकत भी ना इसी ने की है। क्यों मोटे, बता। कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता होता है डीजे, झूठ मत बोलो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। जी आप बताए ना, मैं तो आपके कमरे में था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया? शादी का कार्ड? हाँ हाँ, फारसी बोल रही हूँ। तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया अंदर कमरे में आके? इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ जिया, जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता। और डीजे तो खुद मेरे साथ में कमरे में मेरा। तो फिर ये घटिया हरकत किसने की है? आप मानो या ना मानो, ये घटिया हरकत जेठानी साहिबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये कार्ड वाला कारनामा भी उन्हीं का है। लेकिन मासूमा भी तो अपना बदला ले सकती है ना हमसे। मासूमा ऐसा क्यों करेगी? वो तो चाहेगी कल की होती आज हो जाए शादी जिया की, ताकि अपनी बेटी के लिए वो मैदान साफ कर दे। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे अच्छा हुआ निकल गया, जैसे अफ्तार कर रहे थे ना, पता नहीं खाना कैसे खाते वो। क्या? हाँ, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, जाओ। दवाई भिजवा दूं आपकी? हाँ। इतनी मेहनत से मैंने इफ्तारी बनाई थी, सारी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया है। पानी नहीं फेरा, उन्होंने मुंह फेर दिया है। मेडिसिन पता कहाँ है? हेलो। हाँ जिया। माँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँ? हाँ, पास करो या बर्दाश्त करो मेरी जान। सुनो हुमा, मेरी तो ये सोच सोच के जान निकली जा रही है कि अगर अम्मा अप्पा को पता चल गया कि इसके बारे में तो मेरा क्या होगा यार। और आजकल मैंने अरसल को नोटिस किया, उसका तो स्टाइल ही बदल गया है यार। तुमने भी तो बहुत तंग किया उस बेचारे को जिया। सुनो हुमा, इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर अरसल ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा यार? मेरी मानो तो खुलकर बात करो उससे। हैं? नहीं भाई, किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? उसी मुंह से जिस मुंह से उसको आज तक इंसल्ट करती आई हो। मैं नहीं उससे खुल के बात कर सकती यार। वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा। मुझसे नहीं होती खुल के बात। पागल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा और महरम भी, उससे क्या शर्माना। बल्कि तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त जाओ उसके पास और अपने दिल की बात कह दो उससे। लेकिन हुमा, लेकिन कुछ नहीं जिया, अभी और इसी वक्त। पर हाँ, खबरदार अगर कुछ कहे बिना वापस आई तो। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, बात कर आनी है, तभी इस मसले का कोई बेहतर हल निकलेगा। पागल, अच्छे से खुदा हाफिज, बाय बाय बाय। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा।
किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को, था गुड्डा दीवाना, थी गुड़िया दीवानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा। अम्मा ये क्या हरकत है? क्या हरकत है? सीधी तरह बता मुझे, आज क्या चंचड़ा के आया तू है? अब मैंने क्या किया है? ज्यादा औखा ना मेरे साथ, किंजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अम्मा तो है ही पागल, उधर इलाज कराओ, एमी मेरे पीछे बनता उन्हों। ये खुला का क्या चक्कर चालक घर में है? सच सच बता मुझे। अम्मा मैंने आपके सामने नहीं कसम खाई थी, मैंने नहीं देनी अदालत के थ्रू तलाक। चंड मारांगी, मनारे पाकिस्तान पे चढ़ के देगा फिर तू तलाक। अम्मा इधर दूंगा घर में, सबके सामने जलील करके। भाई ये प्लान है तेरा? हाँ। इत्थे रख सूहू की थी ना मर्दा वाली गाल, पर किंजा बेचारी का दिमाग घुमाने की क्या जरूरत थी? और जान दे अम्मा वो तो है ही पागल, एमी बकरी जी लाती मेरे पीछे। अच्छा चल दफा कर किंजा को, तुझे मनूज खबर सुनानी है मैंने। क्या हुआ? वो तेरा मामा है ना चीचा वतनी वाला, जो जी का ला रहा है, जिनकी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है। हाय हाय अम्मा, वो तो सबको प्रेशर ही दे के रखते हैं। मैंने स्टेशन कोई नहीं जाना उनको लेने। ना मैंने तुझे कब कहा है? जमशेद साहब खुद ही मत्था दे लेंगे। चल मेरा पुत्र आराम से सो जा है। ले और आराम सुकून से सो जा, पूरा गिला कर दिया मुझे, सो जा। ना तो तूने कौन सा शिलिंग को जाना है? तुझे शिलिंग होने का डर है? शिलिंग का नहीं होता, शरिंक होता है। बेटा अंग्रेजी का रूप आंदा रहता है मेरे सारा मेरा ख्वाब जब बेड़ा गर्क करता है। कितने तक चला गया पानी? लगता है अरसल मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। उसकी मोहब्बत कहीं कोई ड्रामा ना हो, या फिर मुझे बेवकूफ बनाकर सारे पुराने बदले ना ले रहा हो। अल्लाह पूछे इस किंजा की बच्ची को अम्मा को भड़काकर भिजवा दिया मेरे कमरे में। वो तो शुक्र है मैंने मुतमिन कर दिया उन्हें, वरना उन्होंने तो आज मेरे पास से सेक देने थे। मोबाइल किधर गया? डिवोर्स कब दे रहे हो तुम मुझे? क्या नींद में तो नहीं हो? नींद से तो अब उठी हूँ मैं अरसल जमशेद अली। क्या बोली जा रही हो? इफ्तारी में ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? हाँ खाया है मैंने जहर खाया है, और अब मैं मरने का इंतजार कर रही हूँ। तो ठहरो, कफन दफन का इंतजाम करने आ रहा हूँ मैं। अब इसको क्या हो गया यार? मैंने कॉल लगाई है, मेरी कॉल काट दी। अभी बताती हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अरसल तुम मेरी प्रॉब्लम्स को छोड़ो, अपनी सुलझाओ। मेरा प्रॉब्लम तो मोहब्बत है, वो भी तुमसे। क्या करूं? बेवकूफ बना रहे हो ना तुम मुझे। अच्छा जी, ये इल्हाम आपको कब, कैसे और क्यों हुआ है? मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी और ताई अम्मा की बातें सुनी है। नहीं तो उनके सामने मैं तुम्हारी फेवर करता। दिमाग खराब है तुम्हारा, ताकि वो पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ जाती। कब अक्ल आएगी तुम्हें जिया? मोहब्बत करता हूँ यार तुमसे, और कितने इम्तिहान लोगे जिया? तो तुम भी तो मेरे साथ यही कर रहे हो ना अरसल। कौन सा इम्तिहान दिया मैंने तुम्हारा? जवाब दो। वो तुम क्या मुझसे नफरत करती हो? बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें?
तो क्या तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो तुमने हुमा से कहा है वो भी सब मैं जानता हूँ। क्या क्या? क्या है? ये सब। अरसल, मैंने तेरे लिए ऐसा अच्छा ना देसी घ्यो डाल के लच्छेदार पराठा बनाया है और कबाब भी बनाए हैं। माँ लेकिन मैं तो ऑमलेट खाना ना। आए हाय, कल बना दूंगी ऑमलेट है, आज कबाब खा ले। मत दिल आज कर रहे हैं, मैं भी कल खा ला। ध्यान से। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? कहीं नहीं। जाओ। जिंदगी से के यहाँ से? यहाँ से। एक बात पूछूं? नहीं। इतना घबरा क्यों रही हो मुझसे? नहीं तो? हाँ वही ना, मतलब मैंने कौन सा वीडियो वाली बात पूछ ली है? असल प्लीज। जिया, जिया, जी। सहरी के बर्तन धो सारे। जी आई इस्त्री कर रही हूँ। जाओ जाओ। जिया की बच्ची, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? इतनी सी बात? हार्ट बीट चेक करो मेरी, कैसे टक 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 कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि बढ़ जाएगा कहीं यार। मेरी जान, अभी तो मोहब्बत का आगाज हुआ है। और ये जो मोहब्बत का आगाज हुआ है ना, इसका उतना ही बुरा अंजाम होगा अगर अम्मा अब्बा को पता चल गया तो। अल्लाह ना करे, अरसल है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ? उससे अपना एक दिल तो संभलता नहीं है, वो पूरी की पूरी सिचुएशन कैसे संभालेगा उमा? यार तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ लव कैसा रहा है? मजा आ रहा है? यार मुझे सब कुछ नया नया सा लग रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे उस घामर से भी मोहब्बत हो सकती थी। ओए, हेलो, जरा तमीज से। हुमा, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। मेरे रूम में ले आओ ना हुमा को। दोनों बारी बारी अपने दिल का हाल सुनाएंगे इसको। जिया, कम से कम इसको जवाब तो दो। तुमने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए इसके आगे। यार हुमा, मुझे अब उससे हारना अच्छा लगता है। मतलब उससे 2 कदम पीछे रहना, उसकी बातें मानना, उसके सारे काम करना। यार मतलब और क्या क्या अच्छा लगता है? खोल के बताओ ना। हुमा, हम अपने कमरे में चलते हैं। ओए, बता के तो जाओ।
ध्यान किधर है तुम्हारा? जिया, वकील के ऑफिस किससे पूछकर गई थी तुम? क्या हुआ नजाकत? मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। हुआ क्या, पता तो चले। अरे कानो कान खबर नहीं होने दी तुम्हारी लाडली ने। खुला के पेपर वापस ले लिए इसने। वो तो अच्छा हुआ शफीक का फोन आया तो पता चला मुझे। पागल लड़की, तुमने क्या किया? नहीं लेना चाहती वो तलाक तो आप लोग क्यों फोर्स कर रहे हैं? बकवास बंद करो अपनी, वरना गोली मार दूंगा तुम दोनों को। तो मार देना एक ही दफा चाचा। ये रोज रोज की टेंशन से तो बेहतर ही है। ओहो भाई, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? बीजान इस बेगैरत से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को फारिग करें, वरना अच्छा नहीं होगा। ये क्या तरीका है बात करने का नजाकत है? जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी इसी वक्त हर हाल में मेरी बेटी को तलाक दे, बस। मैंने नहीं लेनी डिवोर्स। हाँ? जिया, अपना मुंह बंद रखो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो कहूंगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप मेरी बीवी से, साथ खड़ा हूं मैं इसके। अबे बस, तेरी बीवी समझाए थे। अरसल, जरा मेरे साथ कमरे में आओ तुम। जी अभी बताए ना, अब्बा ने क्या ज्यादा सर्विस कर दी? क्या बम फाड़ा चाचा चाची ने इस पर? मुझे लगता है कोई खुद खश बम फाड़ा है इन पर। कभी मुंह से अच्छी बात निकाला कर। अब असली खबर पर मुझे ही लानी पड़ेगी, आप लोग के बस की बात नहीं है ये। तो जा लेकर आना, या खड़ा खड़ा बिगाड़ कर आए घोंगलू। जा रहा हूँ, वैसे भी इस घर की सारी जिम्मेदारी इन नाजुक कंधों पे है। ये नाजुक कंधे, ये नाजुक कंधे किसी को लग जाए ना, दिन में तारे नजर आ जाए अगले को। बातें सुन लो इसकी नाजुक। वाह डीजे वाह, तेरी भी इस घर के अंदर कोई जिंदगी नहीं है। जिया, जिया, क्या हुआ है? क्या कहा चाचा चाची ने तुमसे? बताओगी नहीं तो मसले का हल कैसे निकलेगा यार? जिया, चल अच्छा है, तूने भी कोई फैसला किया मर्दों वाला। पहले मैं कौन सा चूड़ियां पहन के बैठा हूँ, लेकिन काम तो सारे ऐसे ही थे तेरे। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी यही बात कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक। अपने पास रख अपना बेस्ट ऑफ लक।